बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम जो प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी इसलिए है कि ये उन लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से जो बेरोज़गार हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये याद करवाना चाहता हूँ कि पहली हमारी कोशिश ये थी कि जो सबसे हमारा मुस्तहिक तबका है, जो सबसे मजबूर हमारे लोग हैं, पहली हमारी कोशिश ये थी उन तक पहुँचे। उसके लिए हमने एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया और एहसास कैश प्रोग्राम की मैं डॉक्टर सानिया और इनकी टीम को ख़ास तौर पे इसलिए मुबारक देता हूँ और खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम की कोई मिसाल नहीं है कि इतने थोड़े वक्त पे इतना ज़्यादा पैसा इतने ज़्यादा लोगों के अंदर बांटा गया। अब तक 81 अरब रुपया बांटा गया है, तकरीबन 3 हफ्ते में 81 अरब रुपया, और ये 68 लाख ख़ानदानों के बीच में बांटा गया। इसकी फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कहीं मिसाल नहीं है कि इतने थोड़े वक्त पे इतना ज़्यादा पैसा, और ये उस तबके के पास गया है जो कि सबसे ज़्यादा मजबूर तबका है, गरीब तबका है। अब ये जो दूसरा फेज़ है, अभी तो एहसास कैश प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन ये जो अब आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो कि कोई नौकरी कर रहे थे, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, कहीं मजदूरी कर रहे थे और वो बेरोज़गार हो गए कोरोना वायरस की ये लॉकडाउन की वजह से। तो इन लोगों के लिए जो भी बेरोज़गार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा, कोई कहीं बताना पड़ेगा कौन से किसके लिए वो काम कर रहा था और कब से वो बेरोज़गार हुआ है। सिर्फ ये है, उसे बताना पड़ेगा इस वेबसाइट के ऊपर। और उनको जिस तरह हमने ये एहसास कैश प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को पैसे पहुँचाए हैं, उसी सिस्टम के तहत हम आपको भी पैसे पहुँचाएंगे। लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूं कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पे, उसका एड्रेस आपके सामने आएगा। अभी डॉक्टर सानिया वो आपको सामने वो बता देंगे एड्रेस, उसके ऊपर आप रजिस्टर करेंगे। हमें ये भी एहसास है कि हर किसी को वेबसाइट के ऊपर अपना नाम इंदराज करना नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई स्टूडेंट्स हो, कोई घर में लोग हों जिनको इंदराज करवाना आता है, वो कर सकते हैं। मैं अपनी टाइगर फोर्स जो कि हमारी इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा है, उनको भी मैं कहूँगा कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर आप भी इस तरह के मुस्तहिक लोगों को जो बेरोज़गार हुए हैं, आप इन तक पहुँचें और आप भी इंदराज करवाएं इनका जो भी इनका जो ID कार्ड और जो रिक्वायरमेंट्स है। और फिर हम इस जो भी रजिस्टर होंगे नाम, उनको उसी तरह हम एक सिस्टम के ज़रिए एक स्क्रूटनाइज करवाएंगे, जिस तरह के जो एहसास प्रोग्राम के अंदर लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जिस तरह उनको हम स्क्रूटनाइज करते हैं। हमारे पास पूरा सिस्टम है, नादरा का डेटाबेस है, उसके थ्रू तो हम पूरी तरह फिर चेक करके, और जो भी क्वालिफाई करेंगे इनमें से, उनको हम डायरेक्टली फिर कैश पहुँचवाएँगे, जिस तरह के आपने ये एहसास कैश प्रोग्राम के ज़रिए ये जो 81 अरब रुपया कैश पहुंचा है। अब जो भी और मैं पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जितने लोगों ने आज तक मुझे पैसे ये मेरे फ़ंड में, प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फ़ंड में पैसे दिए, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आपको ये फिर यकीन दिलवाना चाहता हूं कि ये जो भी आप पैसा दे रहे हैं, ये सारा ट्रांसपेरेंट तरीके से ये आपके सामने बताया जाएगा, ये किधर खर्च किया गया है। ये ख़ुद मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ
कि ये वाकई उधर उन लोगों तक जा रहा है। ये सारा इस सब पैसे का ऑडिट होगा, कौम के सामने इसकी पूरी मैं तफसीलात भी दूंगा। यानी जिस तरह मैंने आज तक शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे किए या नमल यूनिवर्सिटी के लिए, ये सारों के लिए हमारी ऑडिट होती है, रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट होती है। पब्लिक कोई भी चेक करना चाहे कि वो पैसा किधर गया, वो पब्लिक को बताते हैं, और ख़ास तौर पर डोनर्स को हम बताते हैं कि उनका पैसा किधर गया। तो उसी तरह ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट किस्म का सिस्टम हम लेके आए हैं। आपको जो भी आपका पैसा आएगा, पहले तो आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों तक दिया जाएगा और इसकी फिर पूरी ऑडिट होगी। दूसरी चीज़ इस प्रोग्राम की जो ख़ास बात है वो ये कि जो भी आप पैसा देंगे इस फ़ंड के अंदर, इसका 4 गुना पैसा इससे ज़्यादा गवर्नमेंट देगी इस फंड को। यानी कि 1 रुपये अगर आप देंगे तो 4 रुपये गवर्नमेंट देगी इस फंड के अंदर, जो कि ये जाएगा इन लोगों को जो बेरोज़गार हुए हैं। इसका मकसद क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं ये लॉकडाउन की वजह से। तो ये जो इस फंड का मकसद ही ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और फिर ये भी मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि हम जो भी कर लें, जितने ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। कोई भी मुल्क के लिए मुश्किल है आज तक। अमीर मुल्क भी आजकल के कोरोना के लॉकडाउन के जो असरात हैं उनकी वजह से वो भी समझते हैं कि वो हर इंसान तक नहीं पहुंच सकते जो मुतासर हुआ है। लिहाजा सारी दुनिया के अंदर अब कोशिश है कि कारोबार शुरू हो। अमीर मुल्क भी अब कारोबार अपना शुरू कर रहे हैं। न्यूयॉर्क जैसी जगह जिधर हज़ार लोग दिन में मरते रहे हैं, जिधर मेरे ख्याल में कोई 20,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, उन्होंने भी फैसला किया है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन अपनी इंडस्ट्री खोल ली है। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि ये ज़्यादा देर तक लॉकडाउन कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि इसके दूसरे इतने मनफी असरात माशियत के ऊपर इतने ज़्यादा हैं कि वो अमीर से अमीर की भी गवर्नमेंट लोगों का ध्यान नहीं रख सकती। तो लिहाजा हमने एक तो पूरी कोशिश की है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर वो हम इंसेंटिव्स दें अपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, जो कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इस सेक्टर को नहीं मिले। हर किस्म की हम इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। ख़ास तौर पे जो दिहाड़ीदार है वो सारे लोगों को मौका मिलेगा रोज़गार का। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम पूरी तरह खोल रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे इनको इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। मैं रिपीट करता हूँ, कभी पाकिस्तान की तारीख में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस तरह के इंसेंटिव्स नहीं मिले जो अब मिले। उसके बाद हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने पेट्रोल और डीज़ल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीज़ल की कीमत पाकिस्तान में है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने 1 महीने के अंदर 30 रुपये हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपये कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की है। तो 1 महीने में 30 रुपये सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीज़ल की कीमत पहले हमने 15 रुपये कम की थी, अब 27 रुपये हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपये डीज़ल की कीमत कम की है। याद रखें कि डीज़ल वो फ्यूल है जो इस्तेमाल करते हैं जो हमारे ये किसान अब कटाई का वक्त है, गंदम की कटाई का, तो किसान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में ये इस्तेमाल होते हैं। इसका असर सारी जगह पे जाता है। तो जब 42 रुपये डीज़ल की कीमत कम हुई है, तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज़ को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे इसका फ़ायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीज़ल को इस्तेमाल करती हैं, सबकी अब जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं।
अब अगर 42 रुपये डीजल की कीमत कम हुई है तो इसका मतलब सारी चीज़ों की अब कीमतों को नीचे आना चाहिए और आम लोगों की आसानी होनी चाहिए। केरोसिन ऑयल एक महीने में हमने पहले 15 रुपये कम किया, अब 30 रुपये कम किया, तो एक महीने में 45 रुपये हमने लीटर केरोसिन ऑयल की कीमत कम की है। तो अब अगर आप देखें कि पाकिस्तान का मुकाबला जो सिर्फ इसमें पेट्रोल में है, पाकिस्तान का 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपये का है, हिंदुस्तान का 153 रुपये का लीटर है, बांग्लादेश का 170 रुपये लीटर है, डीजल पाकिस्तान में अब 80 रुपये लीटर है, हिंदुस्तान में 126 रुपये लीटर है। सो इसलिए मुझे ये बड़ी खुशी होती है कहते हुए कि गवर्नमेंट ने ये नहीं कोशिश की कि जब तेल की कीमतें नीचे आए कि हम और ज़्यादा अपने पैसे बढ़ाएं। हमने पूरी कोशिश किया कि आवाम के ऊपर अब बोझ कम करें, और जिस तरह हमने ये अब जो इंसेंटिव्स बाकी भी इंडस्ट्री को दिए हैं, जो हमाद अज़हर आपको भी बताएंगे कि हमने कितनी इंडस्ट्री को अब कितने कितने इंसेंटिव्स दिए हैं। मकसद ही सारा ये है कि जितना जितना इंडस्ट्री को हम इंसेंटिव्स देते रहेंगे, जितनी जितनी इंडस्ट्री अपनी काम करेगी, उतना ज़्यादा हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और असल इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम किस तरह अपने लोगों को रोज़गार दें, हम किस तरह लोगों का बोझ कम करें। ये जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से सारी दुनिया में मसला आया हुआ है। हमाद से पहले मैं चाहूँगा कि सानिया निश्तर आपको ज़रा ये सिर्फ ये बता दें कि अब तक इनके एहसास कैश प्रोग्राम के क्या हालात हैं, और इसका भी बता दें कि ये जो हमने आज नया पोर्टल अनाउंस किया है और जिसमें नई वेबसाइट दी है उन लोगों की रजिस्टर करने की जो आज जो कोरोना के लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हुए। अब आखिर में मेरे पाकिस्तानियों, देखिए सबसे पहले ये जो आज जिसकी मेन वजह जो इस मीडिया टॉक की वो ये कि जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से जो लोग बेरोज़गार हुए उसका एक आज वेबसाइट अनाउंस की है। आपने देख लिया कि जो वेबसाइट है वो हमें खौफ है कि हर कोई नहीं इसको अपना नाम इंदराज कर सकेगा इसके ऊपर, लिहाजा इसलिए वॉलंटियर्स को मैं कह रहा हूँ कि इनकी मदद की जाए। जो हमारे जो टाइगर फोर्स है, मैं उनको ये कहता हूँ कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर अपना डेस्क बनाएं और इस डेस्क के ऊपर खुद जाके इन लोगों को इनके नाम अंदराज करवाएं, ये जो लोग मुतासर हैं, क्योंकि फिर से हर कोई इस तरह का जो अभी सानिया ने बड़ी तफसील दी कि वेबसाइट के ऊपर जो हमारा जो एड्रेस है उसके ऊपर हर कोई वो डिटेल्स खुद नहीं भर सकेगा, लिहाजा हम ज़रूरत पड़ेगी वॉलंटियर्स की, और हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग टाइगर फोर्स का भी हिस्सा बने, वो सब आके इनकी मदद करें। ये मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी ये हमारी ये एहसास की जो कैश ट्रांसफ़र्स है या ये जो हमारा बेरोज़गार लोगों के लिए जो आज प्रोग्राम मैंने अनाउंस किया है, इसमें किसी किस्म की कोई सियासत बीच में नहीं आएगी, यानी कि सियासी बेसिस के ऊपर, लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस के ऊपर ये पैसा नहीं दिया जाएगा, ये स्ट्रिक्टली मेरिट के ऊपर दिया जाएगा। जिस तरह अगर शौकत खानम में कोई मरीज़ आता है तो कोई सिफारिश वहाँ नहीं चलती, वो सिर्फ उसका मेरिट के ऊपर फैसला होता है कि इस मरीज़ का हम इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिस तरह के अगर कोई भर्ती होती है शौकत खानम में तो वो मेरिट के ऊपर होती है, नमल यूनिवर्सिटी में भी यही है। इस प्रोग्राम के अंदर भी कोई ये नहीं देखा जाएगा कि ये किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन है या नहीं। जो भी मुस्तहिक लोग हैं मेरिट के ऊपर उनकी हम मदद करेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता था कि हमने पूरी कोशिश की है, किसी गवर्नमेंट ने इतनी कोशिश नहीं की कि अपनी इंडस्ट्री को इतने ज़्यादा हम इंसेंटिव्स दें, अपनी कंस्ट्रक्शन को। अभी हमारे ने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को जिस तरह की पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे इंसेंटिव्स दिए गए, ये कभी पहले नहीं मिले। कोशिश ये है कि हमें पता है कि ये तो एक शॉर्ट टर्म है, ये जो हम कर रहे हैं तो थोड़े आर्जी तौर पे हम मदद कर रहे हैं मुतासरीन की, लेकिन
हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाना है। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, अपनी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार देती है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, इसकी हमने मदद करनी है। तो इनके लिए भी हमने पूरी तरह इंसेंटिव्स दिए हैं। लोगों के लिए बोझ कम करने के लिए, आम आदमी के लिए जो बड़ी मुश्किल में है, हमने पूरी कोशिश की है। ये जो पेट्रोल और डीज़ल और ये केरोसिन ऑयल, इनकी हम थोड़ी और कीमत ऊपर रख के ख़ुद भी पैसा बना सकती थी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी बड़ी मुश्किल हालात में है। हमारे भी टैक्स कलेक्शन तकरीबन 35% नीचे चली गई है इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन हमने फिर भी फ़ैसला किया कि इस वक्त आवाम को मैक्सिमम रिलीफ चाहिए, इसलिए हमने उनके लिए ये पूरा ख़ास तौर पर डीज़ल के ऊपर 42 रुपये लीटर डीज़ल नीचे आया है, जो कि सारे बड़े सगीर में सबसे ज़्यादा, सबसे कम कीमत है, ताकि सब शोबों को फ़ायदा हो इससे। आखिर में मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो कोरोना वायरस है, ये हमारे साथ 6 महीने चलती है। कोई कहता है कि 6 महीने के बाद वैक्सीन आएगी, कोई कहता है 1 साल के बाद आएगी। हम ये नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि कम से कम अगले 6 महीने 1 साल तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। तो हमने इसके साथ जो रहना है उसमें बड़ी हिकमत की ज़रूरत है। अवाम भी अपनी हिकमत इस्तेमाल करे, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, हर रोज़ बैठ के हम असेस करते हैं सिचुएशन, लेकिन इसमें अवाम की शिरकत की ज़रूरत है। आपको पूरी तरह इसके अंदर जितना आप अपना डिसिप्लिन शो करेंगे, जितनी आप ज़िम्मेदारी शो करेंगे, जितनी आवाम इसके अंदर शिरकत करेगी और गवर्नमेंट और आवाम मिल के, उतना ही हम बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल है कि आपने ख़ुद ज़िम्मेदारी से अपने अंदर फासले पैदा करें, ख़ुद ज़िम्मेदारी से देखें कि अगर गवर्नमेंट आपको मौका दे रही है कि आप रोज़गार लेने के लिए आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या बाकी इंडस्ट्री में जाएं, तो अपने मास्क पहन के जाएं, एहतियात पूरी करें। और फिर ये जो हमारे जो लोग जिनका पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है, मसलन जब जो टेस्ट होता है कोरोना का, जिनका पॉजिटिव आता है, हमें पता है कि ज़्यादातर लोगों को कोई इसका असर ही नहीं होगा अगर पॉजिटिव टेस्ट हो। ये भी है कि तकरीबन दुनिया में 5 से 6% लोग जिनको कोरोना वायरस होती है, उनको ही अस्पताल जाना पड़ेगा। ये भी हमें पता है। हमें ये भी पता है कि जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, उसमें तेज़ी से फैलती है कोरोना। शायद कोई वायरस इतनी तेज़ी से नहीं फैलती जितनी कोरोना फैलती है। तो लिहाजा अगर हमें ये सब कुछ पता है, तो एक तो हमें अपने ऊपर डिसिप्लिन पैदा करके फासले रखने हैं। दूसरी चीज़ कि जो पॉजिटिव टेस्ट होते हैं उनको ख़ुद ज़िम्मेदारी लेके अपने घरों में क्वारंटाइन करना चाहिए। मैंने अभी पंजाब गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे बात की कि ये जो इनके हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, इसके अंदर जब लोगों को लेके आते हैं और ज़बरदस्ती लोगों को लेके आते हैं, फिर लोग खुश नहीं होते, पुलिस रखनी पड़ती है जिस तरह के वो कोई मुजरिम है जिनको बंद कर रहे हैं। ऐसा कभी भी एक ज़िम्मेदार आज़ाद माशरा ऐसे नहीं चलता। वो ख़ुद लोग ज़िम्मेदारी लेते हैं। लोगों को पता है कि अगर मुझे आज मेरा भी टेस्ट हुआ था, अगर वो पॉजिटिव हो जाता तो मेरे पे ज़िम्मेदारी है कि मैं लोगों से अपने आप को अलहदा करूं, और मैं जब तक मेरा सिम्टम्स ख़त्म नहीं होते तो मैं ख़ुद ज़िम्मेदारी लेके लोगों से दूर हूँ। इसलिए ज़बरदस्ती, ये कभी भी हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लोगों को ख़ुद ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो ख़ुद फैसला करे कि उसने क्वारंटीन करनी है। और अगर घर जाए तो उसे पता होना चाहिए कि उसके बूढ़े माँ बाप या घर में कोई बीमार हो, उनकी जानों को आप ख़तरा डाल रहे हैं। आपको तो ख़ुद ख़तरा नहीं होगा, लेकिन बूढ़े लोगों के लिए और बीमार लोगों की आप जानों को ख़तरा डाल रहे हैं। इसलिए अपनी ज़िम्मेदारी लें, ताकि ये आप और लोगों की जानें ख़तरे में ना डालें। मैं फिर से अपनी कौम का अब तक शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मुझे पता है बड़े मुश्किल हालात में कौम ने अभी तक ज़्यादातर, हर जगह नहीं, ज़्यादातर बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। लेकिन ये जिस तरह मैंने कहा 6 महीने भी जा सकती है, अगले साल भी चल सकती है,
तो ये कौम कैसे इसमें से निकलेगी डिपेंड करेगा कि बहैसियत कौम हम सब मिल के इसका कैसे मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।